तहरीक इंसाफ महंगाई और बानी PTI समेत पार्टी अरकान की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज और मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। दूसरी जानिब पंजाब भर में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूसों और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी। इतलाक जुमा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बानी PTI के आर्मी चीफ से मुत्तलिक बयान को नाकाबिल यकीन करार दे दिया। बोले ये निजी महफिलों में कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हो गई। बावर करा दिया कि PTI का एजेंडा पूरा होगा, न होने देंगे। नवंबर दिसंबर में इलेक्शन की बात पर अलर्ट रहने की भी जरूरत पर जोर दिया। दावा किया कि नाकामी देखकर दाव पीस खेले जा रहे हैं, जाल बुनने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। मखसूस नशीसों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराने वाले 39 MNAs का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के तहत PTI के 39 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत की दरख्वास्त। 41 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेज़ जमा करवा दी, जिनमें कहा गया कि वाबस्तगी की तस्दीक तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन में PTI पार्टी का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं, तो पार्टी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई करने की दरख्वास्त। PTI का अलामती भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी रहा। अरकान पार्लियामेंट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। नून लीग फौज और PTI को मद्दे मुकाबिल लाना चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का दावा, कौम को नए इलेक्शन की तैयारी का भी इंदिया दे दिया। बोले 90% अवाम PTI के पीछे खड़े हैं। बैरिस्टर अली जफर ने भी आनी तौर पर 1 साल में 2 इलेक्शन मुमकिन करार दे दिए। बोले इसके लिए असम्बलियों को की तहलील लाजिम है। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI की भूख हड़ताल को ड्रामा करार दे दिया। बोले PTI पर पाबंदी खारिज अस इम्कान नहीं। बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के इजलास में अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होगा, कार्रवाई हुकूमत करेगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ एक्शन पुलिस और सिटी लेगी। सरहदी इलाकों में ज़रूरत पड़ी तो फोर्सेस की मदद ली जाएगी। इजलास में बन्नू वाक़े में सरकारी इदारों पर बेजा तनकीद से अफसरान और जवानों की दिल आज़ारी का भी शिकवा। वाज़ेह कर दिया गया कि ऐसे रवैये की गुंजाइश नहीं। अमन कमेटी के बेशतर मुतालबात भी मान लिए। अमन कमेटी ने ऑपरेशन की मुखालफत की थी। पुलिस को बाख्तियार बनाने और मुतासरा इलाकों में रात के वक्त गश्त बढ़ाने के मुतालबात किए गए थे। बानी PTI के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का रिमांड कलअदम करार दे दिया। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक ने महफूज फैसला जारी किया। मुलजिम को फोटोग्राफी टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स, आपको कब ख्याल आया कि अब मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहती है? जस्टिस अनवारुल हक पन्नू का इस्तफसार, फोटोग्रामेटिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह के दलाइल, पूरा मौका न देने पर ज्यादती का शिकवा भी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से भी रिलीफ। शाह महमूद कुरैशी और दीगर 14 मुल्जिमान 9 मई के मुकदमे में बरी। शाह महमूद कुरैशी पर दीगर मुल्जिमान को इश्तियाल फैलाने पर उकसाने का इल्जाम था। चीफ जस्टिस काजी फायसा का जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से जुज़वी इख्तिलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि आर्टिकल 201 के तहत किसी हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं। हर सूबे की हाई कोर्ट मुकम्मल आज़ाद है। ऐसा कोई आईनी तकाजा नहीं एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट पर बाइंडिंग हो। मुनासिब वक्त पर फैसला इंसाफ के लिए नागुज़ीर करार। नाकाबिले अफसोस होगा अगर सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाने का उसूल का इतलाक खुद पर न करे। एहतियात और तंदीह से मुकदमात के फैसलों की कोशिश करनी होगी।
इख्तलाफी नोट में मौक़िफ़ जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले में करार दिया गया था कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। पीका एक्ट के तहत मुकदमात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में FIA की दरख्वास्त पर समात। रऊफ हसन समेत 9 शरीक मुल्ज़िमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तहरीरी हुक्मनामा जारी। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान के सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी तक रिकवर नहीं हुए। ईमेल अकाउंट लॉग इन करने हैं। पैसों के एवज लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं। लगाए गए सेक्शंस काबिल अमल नहीं। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मुल्ज़िमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल। भारी टैक्स और विफाकी अखराजात बजट अहदाफ हासिल हो पाएंगे या नहीं। इक़्तिदार के ऐवानों में मिनी बजट की बाज़गश्त शुरू हो गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने अहदाफ हर सूरत पूरे करने का कह दिया। 37 माह में औसतन 3% महसूलाती इजाफे पर ही पैकेज जारी रह सकता है। सरकारी हल्के हदफ बढ़ाने की इस शर्त पर सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इस्लाहाती एजेंडे के 3 अहदाफ सबसे मुश्किल करार दिए जा रहे हैं। IPPS मुआहिदों पर वजारत तवानाई से रिकॉर्ड तलब। सेनेट कायमा कमेटी पावर 1992 से अब तक की तमाम मुआहिदों की असल दस्तावेज़ात भी मांग ली। निर्खों का दीगर तरक्की पजीर ममालिक के पावर प्लांट से मुआवजा फराहम करने की भी हिदायत। सरमाकारों और बारकान की तफसीलात और बिजली की तलब और पैदावार का रिकॉर्ड भी पेश किया जाएगा। बिजली कीमतों में इजाफे की भी तैयारी। 1 माह के लिए फ़ी यूनिट कीमत में ₹2.63 तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कराची के लिए भी बिजली फ़ी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने भी दरख्वास्त जमा करा दी। वज़ीर आज़म ने मुंतखब नुमाइंदों से बिजली चोरी की रोकथाम में मदद मांग ली। अरबों रुपए की चोरी की रोकथाम के लिए कोशा हैं। शहबाज शरीफ की खैर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात में बातचीत। खैर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला की तरक्की हुकूमत की तरजीही भी करार दे दी। नाहिब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में सूबे के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी जारी कर दी। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैर पख्तूनख्वा की मुलाकात। गवर्नर ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करार दे दी। वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म की मसाइल के हल की यकीन दहानी। अंजुमन काश्तकारान पंजाब हुकूमत से इजाफी गंदम की बरामद की फौरी इजाज़त देने का मुतालबा। मजीद ताख़ीर से गंदम के बाद एक और बहरान पैदा होने का खदशा। सदर अंजुमन काश्तकारान पंजाब राना इफ्तिखार मोहम्मद ने वाज़ेह कर दिया कि 15 लाख टन इजाफी चीनी के मुकम्मल बरामद न होने से गन्ने के काश्तकारों के लिए मसाइल पैदा होंगे। हुकूमत ने 15 लाख टन में से सिर्फ 1.5 लाख टन चीनी बरामद की इजाज़त दी, जिससे किसानों को काफ़ी अदायगियाँ की जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी कुछ रकम वाजिबुल अदा है, जिनकी अदायगी इजाफी चीनी की बरामद से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में खानदानों का दुरुस्त डाटा मांग लिया। सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब के दौरान कहा कि दुरुस्त डाटा मौजूद होगा तो ही सिर्फ मुस्तहिकीन तक रिलीफ पहुँचाया जा सकेगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के दौरान पता चला कि दुरुस्त डाटा तो मौजूद ही नहीं, रिलीफ मुस्तहिकीन के बजाय कहीं और जा रही थी। 1 साल में दुरुस्त डाटा सामने आने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। कहा समझ नहीं आती डाटा के बगैर कैसे इकदाम का फैसला लिया जाता है। विफाकी काबीना ने हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। विफाकी वज़रा ने कौमी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। जर्मनी में सफारत खाना पर मुश्तर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने की मजम्मत। कौमी परचम से वालहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। झंडा सबसे ऊंचा रहेगा, मुल्क दुश्मन अनासर को वाज़ेह पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की आज 69वीं सालगिरह मनाई जा रही है। लाहौर में भी सदर आसिफ अली ज़रदारी की सालगिरह का केक पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर ने काटा। आज़ादी चौक पर जयालों ने पार्टी तरानों पर रक्स किया और भंगड़े डाले। आसिफ अली ज़रदारी को तदब्बुर और बर्दाश्त के बादशाह के तौर पर जाना जाता है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। टाउनशिप, जौहर टाउन
वाटर टाउन, ठोकर नियाज बेग के अतराफ में बरसात, गार्डर टाउन, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, मुल्तान चुंगी, अवान टाउन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। डिफेंस रोड और रावेन रोड के मुल्हिका इलाकों में भी बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों ने सुख का सांस लिया।